हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो बेटा 11 है, रचनाएं की प्रश्नावली 11.2 हम कर रहे थे। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सीखा था डिटेल में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आपको तभी बेहतर समझ में आएगा जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। और जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक, चाहे आप मेरी वीडियो 100 बार भी देखो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो 2 बार देख रहे हो तो तीसरी बार चौथी बार आप मेरे वीडियोस भी देखो, साथ ही साथ खुद भी बनाओ, तो ही आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हटके है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है हमें, जिसमें वाई 30 डिग्री है, जेड 90 डिग्री है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तीनों का योगफल, तीनों भुजाओं का जो योगफल है वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको देखो दो कोण भी दे रखे होंगे, वाई 30 दे रखा है और जेड, मतलब वाई जेड नीचे रहेगा, वाई 30 है और जेड पे 90 है। ठीक है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहला स्टेप देखो हमारे पास क्या है ना बेटा, मैं पेन से बनाता हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में ये बोला है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमारे पास कितना है बेटा, 11 सेंटीमीटर है। तीनों का योगफल कितना है, 11 सेंटीमीटर है। और चूंकि एक्स कोण हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में एक्स कोण दे रखा है 30 डिग्री, है ना। सॉरी, एक्स कोण कुछ नहीं दे रखा है हमें, हमें कोण वाई दे रखा है 30 डिग्री और कोण जेड दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि वाई और जेड नीचे होगा। ठीक है, वाई और जेड नीचे होगा, ये हमें आइडिया लग गया। इतना काम आपको रफली आइडिया लगाना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें एक रेखा खींचनी है, उसका नाम एक्स वाई जेड नहीं देंगे, उसका नाम कुछ दूसरा देंगे। और जो उसका माप कितना लेंगे, 11 लेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ से मैं लेता हूँ, ये 0 है और ये 11 है। दिखा आपको, इन दो बिंदुओं को मिला दूँ, 11 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींच दिया। इसका नाम मान लेते हैं कि ये P है और ये बिंदु Q है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यहाँ कहीं पे y आएगा और यहाँ कहीं पे ना z आएगा। ठीक है, तो y पे 30 डिग्री है, z पे 90 डिग्री है, तो आपको P पे 30 डिग्री का कोण बनाना है और z पे और Q पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, और कोण जो बनाना है वो इसकी मदद से बनाना है। कई बच्चे चांदी की मदद से बनाते हैं, चांदी की मदद से बनाओगे नंबर कट के 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो यहाँ से पहले हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। अब 60 का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसको मिलाते हुए लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का कोण तो 60 होता है, हमें 30 चाहिए, तो 30 का भी आधा करना पड़ेगा, अर्धक बनाएंगे। तो ये चाप रखा, यहाँ से एक चाप काटेंगे और ये चाप यहाँ पे आके कट रहा है, तो यहाँ से एक चाप काटेंगे। अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये सब काम वो तो पहले ही आपने सीख रखा होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, सो ये जो कोण है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये जो कोण हो गया वो 30 डिग्री हो गया। ओके, अब दूसरी यहाँ पर हमें बनाना है 90, तो 90 बनाते हैं। यहाँ पे बिंदु रखा, देखो, ठीक, फिर यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटते हैं। 90 अंश का कोण बनाना सिखा रखा है। और फिर यहाँ से इसको बिना हिलाए डुलाए, है ना, और फिर इस बिंदु को और इस कटार बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ठीक, तो इधर अपन का कितना बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया।
बेस्ट ये रहेगा, इतना समझ में आ गया हो तो पहले इतना आप कॉपी में बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद अब क्या करना है, जो दो कोण बने हैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है। अब जो कोण बनता है ना उसका फिर से अर्धक करना पड़ता है। जो कोण बना रहे हो उसका आधा करो, फिर से अर्धक निकाल लो, यानी कि आधा काम। सो अर्धक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देखो ये आधे से ज़्यादा है, यहाँ पे चाप लगा और यहाँ पे चाप लगा, इनके बीच में ही 90 है, आधा करना है। तो यहाँ पे एक चाप कटा, इसको बिना हिलाए डुलाए अब इस बिंदु पे रखो, यहाँ से एक चाप काटा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा, ठीक है। उसमें डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ ताकि आप हौच पौच ना हो जाए सब कुछ। तो यहाँ से ये इतना, ठीक है, ये हो गया आधा, अर्धक ले लिया हमने, ठीक है। अब वही काम आपको इधर भी करना है, 30 का आधा करना है। एक चाप लिया मैंने, यहाँ पे रखूँगा मैं, यहाँ से एक चाप काटा, इस चाप को बिना हिला डुलाए इस निप पे रखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ना, यहाँ से इसका, ठीक है, आधा हो गया। अब इसको मिलाते हुए हमें क्या खींचने की, रेखा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, 30 डिग्री, इसका आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, है ना। तो ये हमने कर दिया, यहाँ से लेकर इतना चाहिए मुझे और यहाँ से लेकर इतना। तो जब इसको मैंने खींचा और जब मैंने इसको खींचा तो यहाँ पे आके कट गया। ये जो कटान बिंदु आया है, देखो ये हरा वाला और ये लाल वाला जो कटान बिंदु है ना, ये जो बिंदु है ये हमारा x होगा। ये जो बिंदु है ये मुझे x मिला है और y का यहाँ कहीं पे y मिलेगा और यहाँ कहीं पे z मिलेगा, मिला देंगे त्रिभुज बन जाएगा। आया इतना समझ में बच्चा, इतना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो px आया है इस रेखा का समद्विभाजक निकालना है, ठीक है। और वही काम यहाँ पे भी करना है। ये जो आपका qx रेखा है इसका भी आपको समद्विभाजक निकालना है, ठीक है। समद्विभाजक निकालना है किसका, px का। तो उसके लिए क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा लेते हैं, आधे से ज़्यादा ले लो, q पे रखा, यहाँ से एक चाप कटा, यहाँ से एक चाप कटा, इसको बिना हिलाए डुलाए अब आपको कहाँ रखना है, इसको p पे रखना है। यहाँ से एक चाप कटा, यहाँ से एक चाप कटा, इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा खींच दो, ठीक है। तो ये जो कटान बिंदु आ गया, ये जो कटान बिंदु है ये कितना होगा, ये होगा बिंदु y, ठीक है। ये बिंदु क्या होगा, y होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, कलरफुल तरीके से दिखाता हूँ। इस q से इस y को इस x से इस y को मिला देना है, ठीक है। इस एक्सिस को y को मिला देना है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, कोण बनेगा, वो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है तो सब धीरे धीरे समझ के देखना, तभी मैं रुक बीच बीच में पहुँच ले रहा हूँ। दूसरा काम वही काम करना है, ये जो qx है इसका भी मुझे अर्धक निकालना है। अर्धक निकालने के लिए ये जो रेखा होती है आधे से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ से चाप का ध्यान रखना है बस, ये रखा, यहाँ से एक चाप काटा और इसको बिना हिला डुलाए इधर से भी एक चाप काटना है, थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा, कटा ये चाप। सेम काम आपको इधर भी तो करना है, नीचे, है ना, और इधर से थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा इस चाप को, यहाँ तक। कटान बिंदु देखिए, इस कटान बिंदु को इस कटान बिंदु को मिलाते हुए क्या खींचते हैं, रेखा। तो जैसे आपने कटान बिंदु किया, यहाँ पे कट पॉइंट मिला, ये जो कट पॉइंट होगा वो z होगा, और इस x से इस z को जब मिलाओगे तो देखो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, देख के पता लग रहा है 90 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज बन गया x y z, ठीक है। ये आपका अभिष्ट त्रिभुज है x y z। अगर आपके पास, मेरे पास अभी चांदा नहीं है, चांदा लेके मापो, ये 30 होगा, ये 90 तो दिख ही रहा है, सीधा है एकदम, है ना 90,
बन गई। तो ये आपका अविश त्रिभुज है, आराम से बन गया। अब आप अपने आंसर को जांच करना चाहोगे तो जांच भी कर सकते हो। कैसे? इस एक्स वाई को नापोगे, ठीक है, इस वाई जेड को नापोगे जितना भी आ रहा होगा, और इस एक्स जेड को जब नापोगे, इन तीनों की जो लंबाई होगी, इसका जो योगफल होगा वो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, ये भी आप अपने से चेक करके देख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आराम से बन गया। किसी भी पॉइंट पे मैं जान सकता हूँ बेटा, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना। एक पॉइंट पे स्किप करोगे वीडियो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आराम से 2-3 बार देखो, उसके बाद एक एक स्टेप वीडियो में देखो, एक एक स्टेप तुम खुद बनाओ, तभी होगा। ठीक है, एक बार वीडियो से देख के बनाओ और फिर दूसरी बार बिना देखे बनाओ, तभी आ पाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां। कह रहे एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर हो और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो बेटा मैं आपको पहले रफली समझाता हूँ, रफ। ठीक है, क्या होता है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, यहाँ पर एक 90 अंश का कोण। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो 90 अंश का होता है। ये जो नीचे लेटा हुआ है ना, इसे हम आधार कहते हैं, और ये जो सीधा खड़ा है इसे हम लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि जो आधार है, ठीक है ना, आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मतलब फिर यहाँ पर मुझे 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, और फिर लंब का और कर्ण का जो योगफल है, इन दोनों का जो योगफल है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, वो एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। अगर आप देखो, आपको एक भुजा दिया होता था, एक कोण दिया होता था, और 2 भुजाओं का योगफल दिया होता था। सेम वही क्वेश्चन है, एक भुजा दे रखी है, एक कोण दे रखा है, और 2 भुजाओं का योगफल दे रखा है ना? पहला क्वेश्चन की तरह ही हो गया बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम, क्या दिक्कत है? मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना। एक बार समझ गए ना तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि आधार खींचनी है हमें 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है, ले लेते हैं 0 से 12। ठीक है, सबसे पहले ये आधार कुछ भी नाम दे दूँ, नहीं समकोण त्रिभुज की रचना करनी है तो कुछ भी नाम से दे सकते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया BC। ठीक है, यहाँ पर मुझे 90 अंश का कोण बनाना है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाना है, एक चाप ले लेना है, यहाँ से कट, फिर दूसरा कट यहाँ से, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना, फिर इसको बिना हिला डुलाए यहाँ कटा, यहाँ रखते हैं निप को, ये हो गया। अब इससे इसको मिलाते हुए रेखा खींचता हूँ। ठीक हो गया, ये कहीं आगे जाएगा। अब हमें क्या लेना है? अरे भाई चित्र थोड़ा तो लंबा बड़ा लेना पड़ेगा, है ना, तो ये भुजा और ऊपर तक जाएगी। ये रफ काम जो किया है ना हमने, ये थोड़ा मिट जाएगा। चलो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा और ऊपर तक लेना पड़ेगा, ग्रीन कलर से, है ना। क्यों? क्योंकि 18 सेंटीमीटर भाई कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। 18 सेंटीमीटर आएगा भी नहीं शायद इसमें। कह रहे हैं भुजा का जो योग है वो 18 सेंटीमीटर लेना है, तो 18 सेंटीमीटर में यहाँ से लेना पड़ता है ना। 18 सेंटीमीटर रखो यार, तो ये 18 पेपर से बाहर चला जा रहा है यार, है ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पे बनाते हैं, थोड़ा नीचे करके बनाना पड़ेगा। फिर से करते हैं, मुझे लग ही रहा था 18 सेंटीमीटर, तो आइडिया नहीं ले पाए हम। यहाँ थोड़ा नीचे कर देते हैं अब की बार, है ना,
सबसे पहले हमने क्या किया था, 12 सेंटीमीटर लेना है। BC लेनी है हमें कितनी, 12 सेंटीमीटर का हमने B ले लिया, BC। फिर यहाँ पर हमें 90 इंच का कोण बनाना है। अब हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ रखेंगे, यहाँ से 90 इंच का कोण बनाना है हमें, ठीक। फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ठीक। फिर यहाँ रखेंगे एक कट यहाँ से, हो गया। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये 90 बन गए, यहाँ मुझे 90 चाहिए, बन गया 90 इंच का कोण। अब जो योगफल होता है दोनों भुजाओं का योगफल 18 सेंटीमीटर बोला है ना। तो 18 सेंटीमीटर जब बोला है तो हमें यहाँ पे 18 सेंटीमीटर तक लेना है। 18 को मैं यहाँ लिखता हूँ, इसे ले जाना है 0 तक। यहाँ तक देखो, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इस बिंदु का नाम मैं D दे देता हूँ। इस बिंदु को और इस बिंदु को हमें क्या करना होता है, मिलाना होता है, ठीक है। इस बिंदु को और इस बिंदु को हमें मिलाना होता है। दिख रहा है आपको, ये बिंदु है और ये बिंदु मिलाना है, ठीक है। मिला दिया। अब ये जो बिंदु मिला है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन इस पेज में भी आएगा या नहीं, आपको दिख रहा है ना बेटा, ये देखो। अब हमें क्या करना ना, इस भुजा का क्या करना होता है, अर्धक निकालना होता है। इस भुजा का अर्धक निकालना होता है। करते हैं 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा लेना होता है ना अर्धक निकालने के लिए। तो ये मैंने एक चाप लिया। अब इसको यहाँ से काटेंगे और इधर से भी काटेंगे। सेम इसको बिना हिला डुलाए हमें कहाँ रखना है, D पर रखना है। यहाँ से भी कटेगा और यहाँ से भी कटेगा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा। ठीक है, आपका एक कटान बिंदु मिल गया यहाँ पर। ये जो कटान बिंदु है इसका ही नाम A है, और बस इसको और इसको मिला दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC अभिष्ट समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये 12 सेंटीमीटर था आधार। बाकी आपको अगर क्वेश्चन में बोल दें कि भाई बताओ लंब कितना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। लंब कितना है बेटा, ये आया 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, 12, 25, ये आएगा 13 सेंटीमीटर। गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ी होती है लंब से और आधार से। देखो ये पता कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा। ये देखो 0 से 13, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये एकदम परफेक्ट बना है, एकदम आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया आज, ठीक है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स साइंस वगैरह चैनल पर ऑलरेडी करा रखा है।